इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले दो वीडियोस में हमने न्यूटन बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर पॉलिसी मेथड के बारे में स्टडी किया था। न्यूटन रैप्सन मेथड let fx equal to 0 be an equation ये वो इक्वेशन है जिसका हम लोग रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जैसे बाइसेक्शन में और रेगुलर फाल्सी में हम लोग स्टार्ट करते थे, तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट फाइंड वैल्यूज़ a and b such that fa into fb is less than 0. Then by intermediate value theorem we know that a root will lie in the interval a b, say it is I. तो रेगुलर फाल्सी में और बाइसेक्शन में हम लोग इन वैल्यूज़ को कंसीडर करते थे, ए और बी को, और इन फंक्शनल वैल्यूज़ को एफ ए और एफ बी को। यहाँ पर हम लोग ए और बी के बीच में कोई इनिशियल वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो चूज़ टेक दिस इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल, चूज़ एन इनिशियल वैल्यू say x0 in the interval I. This is we are taking as initial approximation. तो ये हमारा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगा। लेट x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h बी एग्जैक्ट रूट। अब हम लोग ये डराइव करने की मेथड का जो फार्मूला है उसको डराइव करने जा रहे हैं। तो मान लिया हमने, अगर हम इसमें कोई स्मॉल वैल्यू h ऐड करें तो ये एग्जैक्ट रूट हो जाता है सपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ देन f x1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज़ एग्जैक्ट रूट। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, इस इक्वेशन को। तो इसका मतलब हुआ f x1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज f x0 प्लस h इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? टेलर्स की थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या करती है? इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो टेलर्स थ्योरम के द्वारा इसका एक्सपेंशन क्या होगा? वो ये हो जाएगा f x0 प्लस h f डैश x0 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x0 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। तो लेफ़्ट साइड में हमने ये टेलर्स थ्योरम एक्सपेंशन अप्लाई कर दिया। अब हम लोग
इस एक्सपेंशन में, ये पूरा एक्सपेंशन इनफाइनाइट एक्सपेंशन, इसमें हम लोग ये h की हायर पावर के टर्म्स इनको नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेगलेक्टिंग हायर डिग्री terms of h and higher order derivatives so we get, क्या हमको मिलेगा, एफ एक्स जीरो प्लस एच एफ डैश एक्स जीरो इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। So by putting this h in x1, we get next approximation. Next approximation means first approximation. So we get first approximation. x1 is equal to x0 minus f x0 upon f dash x0. So if we repeat this process, so we get successive approximations. So by repeating this process, we get successive approximations given by x2, x3, xn plus 1 etc., where xn plus 1 is equal to xn minus f xn upon f dash xn. This is known as Newton-Raphson formula. इसको हम लोग न्यूटन रैप्सन फार्मूला कहते हैं। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए जो सबसे मेन बात है वो है हाउ वी चूज दिस इनिशियल वैल्यू x0। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वन। तो इसको कैसे हम लोग चूज़ कर सकते हैं? इसको चूज़ करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि वी शुड सी, हमको देखना चाहिए कि FA और FB इसमें से कौन सी वैल्यू इज़ नियरर टू ज़ीरो। सपोज़ FA जो है वो नियर है ज़ीरो। लेट FA इज़ नियरर टू ज़ीरो then choose A
एज इनिशियल वैल्यू x0। ये तरीका होता है x0 चूज़ करने का। ज्योमेट्रिकली अगर हम इस मेथड को देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो अप्रोक्सीमेशंस हैं वो विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट लिए जाते हैं। जैसे ये आप एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो मान लिया ये x0 हमारा फर्स्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, ये ए बी एफ बी, इनके बीच में इनिशियल एफ ए, ये इनिशियल वैल्यूज़ थी, इनके बीच में रूट लाई कर रहा था। मान ली इनिशियल वैल्यू जो हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं x0 इनके बीच में वो ये है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी टेंजेंट लेंगे ये। तो ये टेंजेंट जहाँ पर x एक्सिस को कट करेगी उसको हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे कंसीडर। इसी तरीके से फिर इस x1 पर देखेंगे, ये इस fx को यहाँ पर कट कर रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टेंजेंट कंसीडर करेंगे, वो जहाँ पर कट करेगी। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाते हैं एग्जैक्ट रूट की तरफ। और ये मेथड बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी दोनों मेथड से ज़्यादा बेहतर होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको आप देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर लें फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो।